हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। नर चाहत कुछ और है की और है भाई, चितवत रहे और ठगौर, नानक फांसी गल पर। गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है। कहने लगा कि आदमी कुछ और सोचता है, स्कीम कुछ और बनाता है, हो कुछ और ही जाता है। स्कीम आपकी है, स्कीम इंसान की है और मर्जी खुदा की है, भगवान की। खुदा कहो, भगवान कहो, अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, कुछ कह लो, राम कह लो, एक ही फोर्स है, एक ही पावर है। उसको अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। आजकल बड़ा जोर शोर लगा के ना, जितने भी 15-20 चैनल हैं इनके, जिसको गोदी मीडिया के चैनल बोलते हैं, तोते की तरह रट्टा लगा रहे हैं। राम लल्ला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, राम लल्ला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अरे यार, तू कौन है प्राण प्रतिष्ठा करने वाला? तेरे को तो खुद पता नहीं कि तेरे प्राण कब तक हैं। आफ्टर ऑल कोई अमृत पी के थोड़ा आया हुआ है आकाश से। आकाश से कोई अमृत पी के थोड़ा आया हुआ है। आज तक जितने भी इंसान हुए हैं, पशु हुए हैं, पक्षी हुए हैं, इवन के धरती भी स्वरूप बदलती रहती है। जहां कभी बड़े भयंकर जंगल थे, ऊंचे पहाड़ थे, नदियां थी, वहां रेगिस्तान हो जाते हैं। थलते जलते थल कर, थलते कुआ, कूपते मेर करावे। रेगिस्तान हो जाते हैं। जहां नदियां चल रही थी वहां रेगिस्तान हो जाते हैं, और जहां रेगिस्तान थे वहां सुंदर बाग बगीचे हो जाते हैं। आज से 50 साल पहले किसी ने ये सोचा थोड़ा था कि सऊदी अरेबिया के ये जो रेगिस्तानी टिब्बे हैं, वहां पर इतनी अच्छी शानदार बिल्डिंगें बन जाएंगी, इतनी आबादी हो जाएगी और पूरी दुनिया के लोग उधर को भागेंगे क्योंकि वहां रोजगार मिलेगा। बदल गया वक्त। तो साहब पूरा जोर लगाए हुए ये साबित करने के लिए कि ही इज द ओनली मैन हु कैन वर्शिप राम। साहब के दिमाग में और साहब के चमचों के दिमाग में, चमचा यानी कि मीडिया चैनल, यही है कि राम लल्ला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ एक आदमी कर सकता है। उसी को मिला हुआ है यह मौलिक अधिकार, और वो मोदी है। और जो एक टीवी वाला बोल रहा था कि जब राम लल्ला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी ना, तो वहां पर सिर्फ 5 लोग होंगे। कुछ कैमरे वाले होंगे, वो तो अलग बात है ना, 5 लोग होंगे। और ये सारे जो मंत्र पढ़े जाएंगे या जो कुछ भी, वो तो एक पुजारी पढ़ देगा। बाकी जो एक्टिंग का काम है ना, प्राण प्रतिष्ठा करने की एक्टिंग, याद रखिए वो मूर्ति अब भी निर्जीव है। मूर्ति 22 तारीख के बाद भी निर्जीव ही रहेगी। मैं तो जीवित उसको ही बोलूंगा ना कि मैंने सवाल किया और सामने वाले ने जवाब दे दिया। अगर कोई मूर्ति जवाब नहीं दे सकती तो वो निर्जीव है मेरे लिए। तो पूरा जोर है चमकाने में, कोई कसर ना रह जाए। मोदी की छवि, मोदी की छवि जितनी चमकनी थी चमक चुकी, अब और ज्यादा चमक आ नहीं सकती। ज्यादा घिसोगे ना तो चमड़ी उधर जाएगी। बात यह है कि ये शोर मचा के कि मेरे में ये गुण है, मेरे में ये गुण है, कोई आदमी गुणवान नहीं हो जाता। ये शोर मचा के कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, कोई बेस्ट नहीं हो सकता। जो बेस्ट है उसको शोर मचाने की जरूरत नहीं है कि आई एम द बेस्ट। मान लो कि आज न्यूटन आ जाए, मान लो कि आज एपीजे अब्दुल कलाम आ जाए,
मान लो कि आज सैमुअलसन आ जाए, रॉबिन्सन आ जाए, प्लेटो आ जाए और वो कहे कि आई एम द बेस्ट, उसको कहने की जरूरत है? 500 साल जो पहले हो गया, 1000 साल जो पहले हो गया, 600 साल जो पहले, कबीर 600 साल पहले हुआ है, अब भी लोग कबीर कबीर करते हैं। गुरु नानक 550 साल पहले हुआ है, अब भी गुरु नानक नानक करते हैं। उनको आके ये जिस तरह मोदी साहब को बोर्ड लगाने पड़ते हैं बड़े बड़े, या टीवी में बार बार आके लोगों को याद करवाना पड़ता है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मेरे में ये गुण है, मेरे में ये गुण है, उन्होंने कभी किया होगा? उनके जमाने में तो ये सारा पखंड था ही नहीं। तो दोस्तों, हिंदुस्तान बेस्ट बनाने के वास्ते किसी मोदी की जरूरत नहीं है, मेहनत कश लोगों की जरूरत है। हिंदुस्तान को लीडर बनाने के वास्ते, लीडर ऑफ द वर्ल्ड बनाने के वास्ते किसी मोदी की जरूरत नहीं है, किसी मोदी की जरूरत नहीं। जरूरत है तो ऐसे दिमागों की जो नई नई खोजें कर सकते हैं। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान बड़ा महान था, हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को दशमलव दिया, जीरो दिया, वगैरह वगैरह, वहां तक ही रह गए, जीरो तक ही रह गए, आगे तो नहीं बढ़े ना। अगर और खोज करते तो कुछ हो जाता शायद। आप ये समझिए कि आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, आपके कमरे में जो लाइट जल रही है, एलईडी बल्ब जल रहा है या कोई ट्यूब लाइट जल रही है, आपके घर में जो इन्वर्टर है, आपके घर में जो टीवी है, जो वाईफाई यूज करते हैं आप, जो मोबाइल के सिग्नल यूज करते हैं आप, उनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो किसी हिंदुस्तानी ने इजाद की। सब विदेशी है, विदेशी ही खोजकार थे, विदेशों से ही ये चीजें आई हैं। आपके हाथों में जो मोबाइल फोन है, वो ये जो मैंने ये पहना हुआ है ना, क्या बोलेंगे आप इसको, कोट बोल लो, शर्ट बोल लो, कुछ भी, इसको जब मैंने ऐसे खोल के देखा ना एक दिन, तो अंदर एक पर्ची सी लगी हुई थी, मेड इन कोरिया, मेड इन कोरिया। और ये जो मोबाइल फोन मेरे हाथ में है, आप यहां बेशक लिख दो मेड असेंबल्ड इन इंडिया या मेड इन इंडिया, इसका एक भी पुर्जा इंडिया में नहीं बना हुआ। हिंदुस्तान में ऐसे कारीगर ही नहीं है जो इन मोबाइल फोन्स के या एलईडी के टांका भी लगा लें। तो अच्छा बनने के लिए ये कह देना अच्छा नहीं है कि वी आर द बेस्ट, ये कह देना काफी नहीं है कि हम विश्व गुरु हैं। अरे विश्व गुरु है तो पूरे विश्व का कर्जा क्यों आपके ऊपर चढ़ा हुआ है? ये साबित करके दिखाना पड़ेगा। क्या आप में से हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स हुआ जिसने एडम स्मिथ जैसी किताब लिखी हो, वेल्थ ऑफ द नेशंस? एक भी आदमी हुआ? सारी खोजें तो विदेशी कर गए, आपने किया क्या? अगर कुछ किया ही नहीं तो भैया एक बात समझ लो, मंदिर बनाने से कोई साइंटिफिक अचीवमेंट प्राप्त नहीं हो रही। मंदिर बनाने से आपको शांति मिल सकती है मन की, पर आपको तो शांति भी नहीं मिलेगी। जितना भटकाव मोदी साहब के मन में है, इतना तो किसी के मन में होगा ही नहीं ना, है कि कहीं मेरे हाथ से पीएम की गद्दी ना छिन जाए। यही एक टारगेट है और यही एक उद्देश्य है। खैर एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग, बी साइंटिफिक, बी प्रैक्टिकल। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तभी अच्छा पाएंगे। दिता लइए अपना, अनदिता किछ हाथ ना आवे। अगर कुछ किया ही नहीं तो विदेशियों की चीजों को अपना कहने का आपको कोई हक नहीं है। Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel.